लेकिन हमको उत्तमो धर्म सद्भावो चाहिए। सबसे साधना में जो उत्तम कोटि का साधना है वो चाहिए, और वो साधना अभी के युग में जरूरी है हम लोगों के लिए। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि दुनिया पर एक आफत आने वाला है। जब हम लोग हर तरह से मजबूत हो जाएंगे, मजबूत मतलब कहते हैं फिजिकल पावर से अधिक मजबूत है मेंटल पावर, और मेंटल पावर से अधिक है मजबूत आध्यात्मिक पावर। तो हमने पूछा पड़े तो ये कैसे आते? फिजिकल मतलब शारीरिक पावर। पहना की हो रहे भीम और जरासंध से लड़ाई हो गए, लड़ाई हो गए तो शरीर से जब पछाड़ लगे वह मारी जाके, ये हो गए फिजिकल शारीरिक पावर। अभी वो नहीं चले से, अभी चले से मेंटल पावर। पहना एक बार पहना वो मेंटली पावर कर लेते। आदमी खूब तगड़ा है, भीम रंग के बहुत बहादुर हट्टा कट्टा, लेकिन दूर है तो गोली मारी। तो गोली जब मार लगे वो राइफल कैसे बने? माइंड के सोच से ही तो बनल, ओकरा से मारी देंगे ओकरा हट्टा कट्टा खत्म। आज बम बनल है, चाइना छोड़ते इंडिया दहशत मरे छे, अमेरिका छोड़ते चाइना दहशत मरे छे। एक बम छोड़ देके हजारों लाख लोग मर जाए। खेल के बच के माइंड पे बना ले छे ना की बस। तब फिजिकल पावर से अधिक मजबूत है मेंटल पावर, और मेंटल पावर से अधिक मजबूत है आध्यात्मिक पावर। और यह चीज तकनी हम दर्शा रहे हैं कि मुझे मल्ले आचार्य जी भेजे रहे बाबा से मिली जाए है, और वहाँ गए कैसे बचले ओकरे कैसे आध्यात्मिक पावर। सब मरी गए, एको आदमी नहीं बचले, वह बचे। यह संदर्भ में एक और कहानी याद आ गई। विदेश में जो सही आदमी बोले रहे वही में से 10-20 आदमी के सरकार ने पाछल के और सबका खड़ा कर के लाइन से कहते इसको मृत्यु दंड दे दो। ये बहुत इधर उधर करता है, कुछ भी बोलते हैं तो यही लोग काट करता है। वह में एक मार्गी रहे, ओकरो लाइन में खड़ा कर राखी पता मार्गी के खींच के नहीं पब्लिक से सबसे खड़ा कर दिलके, और अपना फौज का आदेश दिलके कि जब हम घंटा बजाएंगे या कोई ऐसा संकेत देंगे बस उसको ऑटोमेटिक हथियार से एकदम भूल जाए। वहाँ बोले मशीन गन बैठा दिलके, वो सबको खड़ा कर दिलके, खड़ा कर दिलके। आप तो सोचल के आप तो मरिए जे मार्गी रहे वहाँ सोचल के आप मरिए जे मारो। अरे वो हथियार के सामने आप ओकरा मन अचानक आवे छे, अब तो मरबे करबे बाबा के सस्तान कर लो। वो जमीन में गिरे छे सस्तान करेला तखनिए गोली चले छे। मजबूत गरम तखनिए गोली चले छे, सस्तान करे लोग गिरे छे या गोली चले छे। देखो आध्यात्मिक पावर कितना है, आध्यात्मिक पावर कितना है। एक के तखनी मानव आब छै कि हम साष्टांग कराऊ और ओकरा होय छै कि तखनी गोली चलाऊ। साष्टांग में गिरे छै या भी गोली खा के गिरे छै, जाने छै कि सब तो मर गया। वो फिर खड़ा हो तो कह रहे ये कैसे खड़ा हो रहा, सब मर गया ये कैसे खड़ा हो रहा। पूछते तुम कैसे खड़ा हो गया जी? क्योंकि हमको मुर्दे पता है। फिर मारा औलाद निकाल है। तो देखो आध्यात्मिक पावर के कैसे हुआ हम बताना चाहे
आचार्य के संग गोली से बचले हुए वार में कश्मीर वाला में चाइना से ये कैसा दूसरा देश के आदमी रहे ये कैसा बचले ऐना घटना बहुत सारा है और बहुत मार्गी का अनुभव है अपना लाइफ में कि मरता मरता बचे ओकरे कैसे आध्यात्मिक पावर वो समय आवे वाला है ओकरा के लिए बाबा तैयारी कराए चाहे शर्मा में तो वही तैयारी के विषय के उत्तमो वर्ण सद्भावो वर्ण के बारे में उत्तम सबसे उत्तम श्रेणी के भक्ति करना उत्तमो वर्ण सद्भावो ओकरे कैसे भक्ति तो की कैसे उत्तमो वर्ण सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा क्या परे तब हमें ध्यान धारणा करे मध्य में होले हाँ ये मध्य में है उत्तम पर जाए के लिए उत्तम तक पहुंचे के लिए ये प्रयास से क्या उत्तम के ना नहीं अपना मनो सोचो 24 घंटा में क्या घंटा उनको याद करे खाए ले तब ऐसा करिए बाबा क्या कर दिए जो बहुत सोचे वाला है बहुत अच्छा साधक है ओकरा लगे तरीके खाए तो लगे लेकिन बाबा के हाथ में तो सोचो कि देखी साधना थोड़ा मोड़ा करे छे नाम के करे छे चरण निर्देश में इतने जान लगे कि दोनों समय साधना करना है और यह नियम के पालन करना है ओकरा छोड़िए तो वह खाली 10 मिनट करी ले छे खाना खाना से बैठी जो आंख बंद कर ओकरा आरो की पता चलता तो हमें अपने कितना साधना करे छे मनो सोचो यही लेली बाबा कहते उत्तमो वर्ण सद्भावो के पहुंचे के लिए ये मध्यमा जे ध्यान धारणा करे छो एकरा हमरा वहां तक पहुंचाना चाहिए वहां तक पहुंचाना चाहिए और वहां तक जब पहुंची देते तब हम तो बहुत मजबूत हो कितना मजबूत हो ये बाहर गेलो से एक बहुत पावर वाला कौन चीज की तांबाच के या तो एल्युमिनियम के ओकरा रात दिन लोग यूज करे छे खेले छे बस जब ओकरे तो थर्मल पावर से जोड़ी दे छो पावर हाउस से जोड़ी दे छो ओकरा पकड़ो 1 सेकंड में बस दुनिया उड़ी जाए सके वह एल्युमिनियम वह तांबा जेकरा से रात दिन खेला पारे छो दूसरा चीज बनवा पारे तो कोई मात तो नहीं लेकिन जब पावर हाउस से जोड़ी दे छो अपना छुरी लोग टच करी दो 1 सेकंड में खत्म तो वैसे ना जब हम तो वो पावर हाउस से अपना जोड़ी देवे तो वह शक्ति मारी जाए तभी वहाँ बचाए ले से वो काम ओकरो हो जाए तक नहीं हमरो तोरो नहीं हो हम तो जाने की चाहिए कि कखनी मौत आबि रहे छे कुछ नहीं जाने वह जाने छे और वही समय में एगो साष्टांग करवा देलके तो अभी साष्टांग कर अगर पुलिस वंचित रहे छे बची रहे छे वो पुलिस गाड़ी से मिलिट्री गाड़ी से फेंका के नीचा चल लगले कैसे दिखे ओकरो पता नहीं जहां गिरले वहां तो घास से पूरा पूरा चोट हो जाएगा के करे छे वह शक्ति करे छे यही लिए बाबा तैयारी करे के लिए हमरा वही समय के लिए कैसे ध्यान धारणा जो सेकंड है उसको उत्तम बन मिलते हैं बढ़िया बन मिलते हैं ये सब चीज यही लिखे एक तो एक चीज है विश्वास के जहाँ कमी हो वहाँ कमी दूर हो और विश्वास के साथ फिर साधना करना जाए विश्वास से फली सके विश्वास ही फल दे के विश्वास से ही फल है आपने महाभारत पढ़ता हो सब न पढ़े रामायण भी पढ़े लेकिन वही में कहे कि तात्पर्य से निचोड़ निकाले चाहिए विश्वास पर ये संदर्भ करे
पहले संदर्भ है इस व्यू को कौन भी देगा, तो बोले कि अभिमन्यु वो विद्या अपने माँ के पेट में ही सुन चुका है अर्जुन से, और वही वेद सकता है, या तो अर्जुन या तो अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहा कि हम वेद सकते हैं, उधर से हम निकल नहीं पाएंगे, वो कला हम नहीं सुन सके। उस समय क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि वो उस चीज को नहीं पा सका। तो अभिमन्यु उस चीज को नहीं सुन सका कि उस चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे, इसको नहीं जानता। भीम बोले, भीम तो फिजिकली मस्त थे, उठ थे ही, बोले अरे जब घुस जाओगे तो उधर से तो हम ऐसे गदा मार के निकाल कहा ऐसे मार के निकाल लेंगे, पहले चलो तुम घुसो। और उसी समय क्या हुआ, कृष्ण भगवान तो रथ चलाते थे, रथ लेकर अर्जुन को किसी दूसरे साइड में चले गए लड़ने के लिए, बहुत दूर निकल गए। अभिमन्यु व्यू को भेजते हुए अंदर चला गया, वहां वो मारे भी जाते हैं, यह भी आप सुने होंगे। उनको मारने के लिए कितने रथी थे, जबकि उस समय नियम था एक से एक ही लड़ेगा, और एक के पास भी यदि धनुर्बाण या शस्त्र खत्म हो गया तो फिर उसको अस्त्र से नहीं मारेगा, ऐसा नियम था उसमें। तो अभिमन्यु वहां मारा जाता है, शॉर्ट में मैं इसको भाषा, अभिमन्यु मारा जाता है। शाम को होता है, अभिमन्यु मारा गया, तो उनके पिताजी अर्जुन बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी, और वो कसम खाए यदि हम सूरज अस्त तक होते होते नहीं हम कल तक मारे उसको, तो हम चिता पर आग लगाकर मर जाएंगे। पुत्र वियोग में, पुत्र के वियोग में, उनके शोक में वो ऐसा कसम खा लिए कृष्ण भगवान को बिना पूछे। और उस समय तो जो शर्त रख देता था वही कर बिगड़ता था। तो उस समय जयद्रथ के थ्रू कुछ ऐसा हुआ था, उसके बंध का कारण शायद वही था, तो वो उसको चुरा करके रख दिया, कौरव ने उसको नुका करके रख दिया। बोला उड़ना सामने आएगा ना जो मार सकेगा, और नहीं मारेगा सूर्यास्त तक अपने वो जल जाएगा, फिर हम लोग खुशहाली में मनाएंगे खुशहाली। ऐसा ही हुआ, उसको रख दिया, छिपा कर रख दिया सभी। उस समय क्या हुआ, सूर्यास्त हो गया, लड़ते लड़ते सूर्य समझिए कि आ गया दोपहर का समय, लगा कि अब अस्त होने वाला ही। उसी समय सूरज ग्रहण लगता है और हो गया कि अब सूर्य अस्त है। फिर अर्जुन जैसा शर्त था उसके आधार पर वो चले जलने के लिए, चिता सजाया गया। वो लोग तो राजा थे, सजाने में क्या लगता है, चिता सजा और उस पर जलने के लिए चल दिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, देखिए इसी पॉइंट को टच करने के लिए मैं कह, कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बहादुर मरता है तो अपने बाण को क्यों तुम छोड़ रहे हो, वो तो ले लो, बिना बाण लिए तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो बहादुर हो, मरते समय भी लेकर जाओ। अब सोचिए आज यदि कोई ऐसा हो कहेगा इनके बात पर तो मेरा पुत्र नष्ट हो गया, सब लड़ रहे हैं, बर्बाद हो गए, ये कहते बाण लेकर के जाओ, लेता ही नहीं। आज देखिएगा बहुत मार्गी के बीच में है कि मार्गी कहेगा बाबा हमारा ये काम कर दो, यदि बाबा वो काम नहीं किया तो छोड़ देता है। विश्वास किसका किया, अर्जुन का पुत्र चला जाता है, पुत्र कितना कीमती होता है वो तो बाप भी जानते होंगे।
अर्जुन रोता रहा है, रोता रहा, रोता रहा, और शाम को जलने के लिए जा रहा है। कितना कष्ट पर वो समय होगा उनके कष्ट के लिए, सोच सकते हैं। वैसा कष्ट का और समय उनका जीवन में नहीं आया होगा। और उस कष्ट में कहता है कृष्ण भगवान की तुम धनुष ले लो, वो मानता नहीं मानता। लेकिन सोचिए उनको विश्वास कितना था कृष्ण भगवान पर। उस कठिन अवस्था में भी वो मानते हैं बात को और धनुष बाण दे देते हैं। उसके बाद तो आप लोग जानते हैं कैसे वो मारा जाता है। धनुष बाण नहीं रहता, देखने के लिए तो सब आया है, चलो अब क्या है, वो तो झरले जा रहा है, सब खुशी है, चल रहा है, वो भी आता है, सभी देख रहा है। सूरज से हटता है सूरज ग्रहण, कृष्ण कहता है तुम देख क्या रहे हो, सूरज भी सामने है, तुम्हारा दुश्मन भी सामने है, तुम बैठे क्या कर रहे हो चिता पर। बाण था पास में, उठाया और यदि बाण नहीं रहता था जलना पड़ता अर्जुन को। बाण लाने जाता तो वो थोड़े वहां बैठा रहता। कहा बाण तुम्हारे हाथ में है, दुश्मन भी तुम्हारे सामने है और सूरज भी उगा हुआ है, अब क्या देख रहे हो। और इसी विश्वास पर, इसी अटूट विश्वास पर वो विजय प्राप्त करता है। समाज मार्गी से भी कह रहा हूं, इतने सारे कहानी सुनते हैं फिर भी विश्वास डर जाता है, वो ठीक थी। द्रौपदी का कहानी जानते हैं, द्रौपदी का भी कहानी जानते हैं। उनका भी इज्जत हरण हो रहा था, वह भी हाथ खड़ा कर, जब तक एक हाथ से साड़ी पकड़ी रही दुशासन उसके झोंकी पकड़ कर खींचता, साड़ी को खोलने का कोशिश करता रहा भरी सभा में। अब सोचिए वो कि राजा की बेटी थी, इतने 5 धुरंधर थे, उनकी बहू थी, उसका क्या अवस्था होता होगा उस समय। सभी पति को देखते थे, 5 को, सभी सर झुका देते थे और उनका विश्वास था कृष्ण पर। जब वो दोनों हाथ खड़ा करके उन पर सरेंडर कर देती है तो साड़ी का आना शुरू हो जाता है। कभी दिखता है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, नारी दिखता ही नहीं है, इतना साड़ी हो गया। तुम खोलोगे क्या, एक साड़ी खोलोगे, यहाँ तो लाखों साड़ी से भर। तो प्रभु का ये देन है, मैं ये कह रहा हूं, उस पर अटूट विश्वास रखिए। अटूट विश्वास के लिए उत्तमो ब्रह्म सद्भावो है, उनकी भावना में डूबा रहना, हर समय उनका चिंतन करना, हर समय उनका याद करना, यही है उत्तमो ब्रह्म सद्भावो। और उसी को पाने के लिए हम लोग ये मर्दमा कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये साधना उसी अवस्था पर जाने के लिए। तो आप लोग, हम लोग, हम अपने को भी कर रहे हैं, साधना उस ढंग से करें कि उस ढंग को हम वहां तक टच करें। अब समाज है, समाज में हम रह रहे हैं, समाज में नाना प्रकार का विधाएं हैं, बहुत तरह का अड़चन है। तो बाबा उन सब अड़चन को कोट किए, बाबा उस सब अड़चन को कोट किए। ये जो देख रहे हैं यहाँ, मैत्री करना, मादितो उपेक्षाना, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाना, भावना चित्त प्रसादना। ये पंक्ति परमात्मा का नहीं है, कोई ऋषि का है, साधना करके वैसा ज्ञान हासिल किया और इन्होंने लिखा है। ये लिखते हैं मैत्री। समाज में देखिए, वहां तक पहुंचने के लिए सारे व्यवधान हैं, उसी को बाबा क्लियर कर रहे हैं। वहां तक जाने के लिए इस सब चीज को कैसे हटाओगे,
क्योंकि वो तो स्टेट है ना, कल बताए थे वो स्टेट है और हम क्या है, वेव्स है, तरंग है। हमारा मन, आपका शरीर वेव्स है, सारा संसार वेव्स है। तो उसको हमें एक स्टेट लेवल पर लाने के लिए डैमेज कहाँ कहाँ होते हैं उसके विषय में बाबा बता रहे हैं हम लोग कि कहाँ तो डैमेज नहीं होना है, कैसे चलोगे कि उस स्टेज पर पहुंचोगे, इसी को बाबा दर्शा रहे हैं। तो यहाँ क्या दर्शाते हैं, मैत्री, करुणा, मुदितो। मैत्री कब करना चाहिए, किससे? जो आदमी सुख में रहे, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाना, जितना ऊपर में शब्द है उतना नीचे शब्द है। वो जो लिखने वाले हैं बहुत बड़े तपस्वी होंगे, बहुत बड़ा उनका सोच होगा और वो लिखे हैं, कोई साधारण नहीं है। तो ये लिखते हैं मैत्री। मैत्री कब करना किससे चाहिए वो लिखे, तो जिस समय आदमी सुख में रहे उस समय उससे मैत्री करना चाहिए, तो आपका मन कभी घायल नहीं होगा। दूसरा क्या है, करुणा, मैत्री करुणा। तो सुख और दुख, करुणा कब करना चाहिए, जब कोई बीमार है, घायल हो गया, एक्सीडेंट कर गया, उसका अवस्था ठीक नहीं है, उस समय उसके पास जाकर दुख व्यक्त करना चाहिए, साथ ही साथ उसका उपचार भी करना चाहिए जहां तक हो सके, डॉक्टर से, वैद्य से, या मान लीजिए उसका हाथ पैर कुछ ऐसा मोच आ गया तो पिछाड़ने वाले को ले जाकर, जैसे भी हो उसके बारे में हमें दुख व्यक्त करना चाहिए। आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, आपके दुख में हम भी दुखी हैं। तो उससे क्या होता है, मन अपना प्रभावित होगा, प्रफुल्लित होगा, नहीं मैं मनुष्य के लिए कुछ किया, तो उसमें आपका फायदा, उनका तो फायदा है ही, आपका भी फायदा है। और आगे क्या कह रहे हैं, मैत्री करुणा। करुणा किस समय, जब आदमी दुख में रहे उस समय उसके साथ आश्वासन देना चाहिए, उसको सहानुभूति देना चाहिए, नहीं 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 ठीक है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, पैसा नहीं है हम लोग कलेक्शन करेंगे, रिलीफ काम करेंगे उसके, मैंने उनको उनके साथ दुखी होकर उनको आश्वासन दे। मुदितो मतलब हो गया सपोर्ट करना। मान लीजिए कोई उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, कोई सत्संगी है, वो सत्संग कर रहे हैं, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, जहां तक हो सके वो यदि कोई फंक्शन रखते हैं, कोई नारायण सेवा करते हैं, तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा काम उनको सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि उनका खिलाफ। तो उसको कहते हैं मुदितो, उनको सपोर्ट करो। कोई भी दुनिया में जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्रिश्चियन मिशन है, वही सेमिनार लगाता है, किसी को आंख इलाज करता है, किसी को और भी रिलीफ में देता है, तो वहां पर हमें सपोर्ट करना चाहिए, नहीं भाई अच्छा काम, जहां तक वो हम लोग हेल्प करें, शारीरिक रूप से हेल्प करें, तो उसको मुदितो कर, जो भी अच्छा काम जहाँ हो रहा है हम उसको साथ देंगे, वो हो गया मुदितो। उसमें क्या है, आपको पुण्य होगा, उसमें पुण्य होगा। और मुदितो उपेक्षा, उपेक्षा कब करना चाहिए, और पुण्य में, पुण्याया पुण्य, पुण्य और पुण्य, यहाँ दो शब्द है, पुण्याया पुण्य और पुण्य हो गया। और पुण्य कोई काम कर रहा है
मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो कि गलत कर रहा है समाज के लिए, हमसे वो नहीं हो सक रहा है, तो उसको उपेक्षा करना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तुम अच्छा कर रहे हो, करो, हम भी साथ देंगे, नहीं, उसको उपेक्षा करना चाहिए, उससे दूर हट जाना चाहिए। तो ये हो गया, ये 2 लाइन का मीनिंग हो गया। भावना चित्त प्रसादना, भावना में ये चीजें आ गया तो आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा, साधना में भी डिस्टर्ब नहीं होगा, साधना भी ठीक से होगा। आप किसी का पुण्य कर रहे हैं तो और मन लगेगा साधना। तो यही एक चीज बता रहा है। दूसरा चीज है, ये सब डिस्टर्बेंस है, ये सब डिस्टर्बेंस वाला है। मन में आ गया, मन सोच रहा है, परमात्मा को भूल गए, यही सब। तो ये सब चीज जब हम इस ढंग से चलेंगे तो हमारे अंदर ये त्रुटि दूर हो जाएगी। एडजस्ट मन करता है परमात्मा में, हमारा सीधा हम डिस्टर्ब नहीं। दूसरा है, दूसरा क्या है उसमें, अक्रोधेन जिने हम जब